महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। शिंदे के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस खत्म। उप मुख्यमंत्री बनने पर जताई सहमति। आजाद मैदान में शपथ के साक्षी बनेंगे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। फडणवीस ने अपने चाय वाले और फूल वाले को भी निमंत्रण भेजा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। मुंबई में लगे पोस्टर। फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे, लेकिन उनसे ऊपर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। कहा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए पूरी तरह से कार्य करेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने देवेंद्र फडणवीस को दी शुभकामनाएं। कहा, मैं उम्मीद करती हूं उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से जितने वादे किए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में विकास आगे बढ़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 23 नवंबर को नतीजे आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लग गए। अगर शुरुआत इस तरह से हो रही है तो अंत भी इसी तरह से होगा। प्रहलाद सिंह पटेल ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र में ये ऐतिहासिक और विचारधारा की विजयी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने फडणवीस को दी बधाई। कहा, अगले 5 वर्षों के लिए फडणवीस, अजित और शिंदे मिलकर महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील, विकासशील सरकार देंगे। शाहजाद पूनावाला का विपक्ष पर हमला। कहा, कुछ लोग अभी भी लोगों के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सवाल उठा रहे हैं। ये लोगों का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। ये संविधान के विरोधी है। संभल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी। जो बाबर ने किया वही संभल बांग्लादेश में हो रहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कहा, जो लोग यहां राजनीति ड्रामा कर रहे हैं, बेहतर होता कि वो राजघाट पर जाकर बैठते। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर संविधान तोड़ने की बात कर रहे थे। उनकी सहानुभूति संभल से नहीं, अपने वोटों से बैंक से है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर निशाना। कहा, मैं विपक्षी दलों के व्यवहार से दुखी हूं। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर हंगामा करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शन पर कहा कि ये लोग कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र में इनकी ऐतिहासिक हार हुई है। आने वाले समय में हर जगह हारेंगे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश चलाना है, उनके पास करने के लिए और भी काम है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार अडानी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, पीएम को जवाब देना चाहिए और इस मामले में जेपीसी का गठन करना चाहिए। एक व्यक्ति पूरे देश की छवि खराब कर रहा है। बांग्लादेश मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कट्टरपंथी अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 1971 में इस तरह की स्थिति हुई थी, 2024 में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश हिंसा पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, यह विदेश नीति का मामला नहीं है, ये कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है।